कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यूट्यूब पे डाला गया है। शुरुआती दौर पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय रिकॉर्ड कीपर अजय कुमार श्रीवास्तव, देवरिया सिविल लाइन चौकी इंचार्ज, सूबेदार विश्वकर्मा चेतक गाड़ी, ठीक है। तमाम इसमें लोग थे जो मुकदमा संख्या घटना होने के बाद 81-17 सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी गई थी। 16 उपकरण, जेवर, गहना, सारी चीजें थी और पुलिस के देख रेख में हुई थी। पुलिस सारा चीज, जिसमें सैकड़ों शिकायत थी और 27/12/16 को कांड हुआ था, ताला काट के दुकानों में चोरी हुई थी, सारी चीजें थी। सबसे बड़ी बात यह कि सारी चीजें रिकॉर्डेड सरकारी विभाग में, टैक्सेशन विभाग में, और सारी ऑन पेपर था रिकॉर्ड। इसमें कोई चीज झुठलाई नहीं जा सकती है। फिर जब एक हो गया तो पुलिस इस प्रकरण को नजरअंदाज हुआ। इस प्रकरण में सिविल बात तो चल ही रहा है, लेकिन जब मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ तो 156(3) दायर किया गया, जिसको सीजीएम को भी यहाँ ले लिए। जो सिविल जज थे उन्हीं के पति सीजीएम भी थे, मिस्टर सिंह साहब, उनको भी लेकर निस्तारण कराया गया। 156(3) मतलब खारिज कराया गया। इस बात को चुनौती दिया गया स्पेशल हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1501/2017, जिसमें पार्टी 2 से 12 तक थे, मतलब 10 आवश्यक पक्षकार थे, 2 और 2 से लगाए 12 तक, जिसमें अजय कुमार श्रीवास्तव हाजिर होकर अपना काउंटर भी लगा चुके हैं। तब से बैकलॉग में चला आ रहा है, आज नहीं तो कल खुलेगा ही। इसमें पूरी संपत्ति के लूटपाट की सारी कहानी है। इस दौरान जब ये चलता रहा, एक बड़ा नाटकीय मोड़ पुलिस ने लिया। सामान बेच के, अगर ये देखा जाए, जिसकी जांच जरूरी है, 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति। अब यह मान के चलिए हमारी ही सामान बेचकर हमें ही ले आके उस पैसे उसको ले आके अकाउंट में देके, मतलब बड़ी नाटकीय तौर तरीके में, जैसे जो यह एक बात बताने वाली हो रही है। और एक उसमें अदालत यादव घुसते हैं और सुभाष यादव, जो यहाँ खोराराम पे अवैध भट्ठा, अवैध मिट्टी खनन करते थे, प्रधान हुआ करते थे। चूंकि पुलिस विभाग में इनकी दारू की तमाम दुकानें भी है और ये लोग जानते ही है यादव कितने अपने आप को, इनकी कहानी बतानी नहीं है, छुपी भी नहीं है। ये कैसे संपत्तियों पे कब्जा करते हैं, ये सारी कहानी है। और तमाम इन्होंने नंबर 2 के तरीके से धन अर्जित किया है। अवैध भट्ठा हमारे द्वारा बंद कराया गया, जिससे पुलिस प्रशासन को बड़ी नगवार गुजरी थी, क्योंकि भट्ठों पे अवैध शराब बनता था, जिसको ये लोग बनवाते थे। एनजीटी न्यायालय के आदेश पे हमने बंद करवाया। जुर्माना अभी अधिरोपित हो रहा है, न्यायालय से आदेश आ चुका है, उसको भी पुलिस विभाग कैसे दबाई जा रही है ये भी देखना है। तो बड़ी कुटरचित प्रक्रिया के तहत धीरे से अदालत यादव ने एक फर्जी लेन देन के माध्यम से, जैसे आजकल एक लोग देखते हैं, अगर हमने पैसा डाल दिया गूगल पे में, मान लीजिए कोई चीज हमने 50,000 का खरीदा और 6 महीना बाद आते हैं, कहते हैं अरे वो आपके खाते में 50,000 रुपया डाले थे ना, वो आपको इस संपत्ति के लिए डाले थे, वो फलाना चीज ट्रांजेक्शन के लिए। पुलिस इसको बड़ा आधार मानती है। वह फालतू की चीजों में, जिसको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, मतलब कैसे संपत्ति पे कब्जा कराना है, यह बेस तैयार करती है पुलिस। उसके ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन वाकई ट्रांजेक्शन का मोड क्या था, क्योंकि प्रॉपर्टी सूट केस है तो आपको सिविल न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन पुलिस जो है इसको सॉल्व करती है, क्योंकि उसको लाभ मिलता है और लाभ को बड़ा गलत तरीके से वो ट्रीट करती है। आपको बताते जाएंगे कैसे कब्जा कराती है। जब दिनांक, क्योंकि हम लोगों ने छोड़ के उस जगह को चले आए थे, तो अचानक पिताजी की मृत्यु होती है। दिनांक ये देखिए सर्टिफिकेट है, अदालत यादव ने उनका लाश प्राप्त किया है अस्पताल से। यहाँ पे लिखे हुए मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया बाडी अदालत यादव पड़ोसी बल के। मोबाइल नंबर है 9838765847। एफआईआर में दिया गया, लेकिन इसको पुलिस नजरअंदाज कर रही है। इस इकरारनामा को देखिए, पुलिस लिखवा के कैसे कब्जा करवाती है। इस 100 रुपए के बंधकनामा को देखिए, इसको रजिस्टर्ड डीड मानती है। पुलिस विभाग कैसे मकान पे कब्जा कराने के लिए 307 तीनों भाइयों के नाम से दर्ज करती है, इसको देखिए। कैसे यह
प्रकरण बनाया जाता है कि ये लोग जेल जाएंगे और मकान पे कब्जा, जहां एक साधारण मुकदमा नहीं होता है 307 की केस कैसे बना के संगीन आरोप लगा के किया जाता है और 5 दिन बाद ये आरोप शून्य पाया जाता है। यह कहानी है कि कैसे एफआईआर दर्ज हो गया आखिर, जहां एक मोबाइल चोरी की एफआईआर नहीं दर्ज होती है। हम तीनों भाइयों के नाम से 307 दर्ज हुआ कि धीरे से जाएंगे और मकान पे पूरा कब्जा करेंगे। इन सभी चीजों को बताएंगे। अब मजे की बात यह है कि आखिर पुलिस इस 100 रुपए के स्टाम्प पेपर को, जिसपे या फर्जी इस केस से दस्तखत बनाए गए हैं, एडवोकेट विजय बहादुर एक ही तरह का दस्तखत है, इसमें दस्तखत नहीं है। और ये स्टाम्प पेपर कैसे बंधकनामा और बाटा कंपनी के रेट, ऐसा रेट कि प्रॉपर्टी का सुन के हैरान हो जाएंगे, 84,41,459 रुपया, मतलब आप समझ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी। और ऐसा ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन का कोई मोड ऑफ फंक्शन नहीं दिख रहा हो। और 18 में एक स्टाम्प पेपर वापसी में डीएम किया कह रहे हैं 19 में कि सौदा रद्द हो गया, स्टाम्प पेपर वापस कर लिया जाए, उसके साक्ष्य पुलिस विभाग ने दिया है। इस चीज को जब पिताजी की मृत्यु होती है हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, सारी घटना को समझते हैं। अदालत यादव अपने फिराक में था, धीरे से पीछे से वो घुस जाता है पीछे के चैनल से और ऊपर कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद पुलिस पूरा सिविल लाइन चौकी इंचार्ज सब मिले थे। रविंदर सिंह यादव जाट बिरादर मुकदमे में है, कैसे मदद कर पक्ष लेते हैं, काम करते हैं, पूरा सब चीज है। धीरे से घुसने के बाद और कहता है कि हम पहले से ही थे, चूंकि बड़ा नाटकीय ढंग से काम करता है अदालत यादव कब्जा लेने के लिए, बहुत गणितज्ञ आदमी है, नाटा सा दिखने वाला व्यक्ति, बहुत शातिर है। आपको बताएंगे कि कैसे यह गुटरचित दस्तावेज तैयार हुआ पुलिस की देखरेख में और कैसे कहानियां हुई। नेक्स्ट वीडियो में पुनः बताते हैं, इसको देखते रहिए। वीडियो ज्यादा लंबी ना, टुकड़े टुकड़े करके आपको सब समझाते हैं। नमस्कार।